हेलो फ्रेंड्स, मेरे और आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं क्लास 10th सीबीएसई पॉलिनोमियल चैप्टर का 3 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा, समझ नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मैं पूरे कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ और कॉन्सेप्ट से समझाने के साथ आपको उसका बेसिक भी बताता हूँ। तो यहाँ पास बेसिक क्या है, सबसे पहले यहाँ पास मैं यहाँ 3-4 बेसिक लिखा हुआ हूँ, तो उसको पहले आपको ध्यान देना है। उसको पहले आपको बता देता हूँ, फिर कुछ और बेसिक्स बताऊँगा जिससे आप सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये अल्फा क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बुक में कुछ अलग टाइप का अल्फा लिखे रहेगा, कुछ इस प्रकार का अल्फा लिखे रहेगा, पर हमको ऐसा नहीं बनाना है। हम अल्फा कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बीटा कैसे बनाएंगे, बीटा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा है और बीटा है, ये 2 जीरोस हैं। मैंने जीरोस निकालना बताया है, अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे मैंने नीचे लिंक दे दिया है, तो आप समझ जाएंगे कि जीरोस क्या होता है। अल्फा और बीटा 2 जीरोस निकलेगा। अगर हम आपको बोला कि सम ऑफ जीरोस निकालो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो आप क्या करेंगे, ये जो अल्फा है, ये जो बीटा है, जो वैल्यू निकले रहेगा उसको वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, उसी की वैल्यू उसमें हमने निकाले थे जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अगर यहाँ पास अल्फा इंटू बीटा होता, मतलब प्रोडक्ट, यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखिए या सम ऑफ जीरोस लिखिए। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बोलोगे ये बी और ए क्या है, अभी बता देता हूँ। और सम ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बोलेंगे आप बी और ए, सी और ए क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जानते होंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का देगा, अगर x वाला क्वेश्चन है तो कुछ इस प्रकार का px इक्वल टू देगा, ठीक है। अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे, मतलब ये एक्स स्क्वायर है, इसको आपको छोड़ देना है। a की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर a की वैल्यू है 2, तो मतलब a इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ है, और यहाँ पर x को छोड़ दीजिए। अब b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू, अब यहाँ पर प्लस 3 है ना, यहाँ पर प्लस है 3 है, इसलिए b की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। कंपेयर करना है आपको। और यहाँ c है तो c है, और यहाँ c की वैल्यू कितनी देख लीजिए, इसके सामने जो साइन रहेगा उसको लगाना है। c की वैल्यू है -6, तो c की वैल्यू -6। इस प्रकार हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, जो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है, हमको a b c की वैल्यू पहले निकाल लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और बी ए की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, और क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, और सी और ए की वैल्यू रख देंगे। बस आपको इतना करना है। उसके बाद आपको जो फाइंड करने बोले, जिसकी वैल्यू निकालने बोले, आराम से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, ये तो आप समझ गए हैं। आपको एक और बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं। यहां पर आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, मतलब कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, वो आपको आरडी शर्मा की बुक से मैंने लिया है, उसको मैं बता रहा हूं। मतलब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। अब बोलोगे a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार अब दूसरा टाइप का इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी फॉर्मूला याद करना है आपको। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बोलता है, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अगर यहाँ प्लस लग जाएगा तो इसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, जो फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा है वो फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस इतना ही करना है आपको। तो इतना बेसिक आप समझ गए ना, बस जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं वो क्वेश्चन आपसे बन गया। तो कैसे बनेगा, चलिए यहां पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैंने यहां क्वेश्चन लिख दिया, आप देख सकते हैं। मैं यहां बुक से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। यह क्वेश्चन बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब यहां लिखा हुआ है अल्फा और बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, यहां पर पहले से गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। हम लिख लेते हैं। अब यहां पर पहले से हमको गिवन है ना, यहां गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम वैसे लिखना है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, क्या गिवन है मैं बुक से देख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब आगे और चीज दिया हुआ है सच डेट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब आपको और चीज गिवन है अल्फा माइनस बीटा। अब यहां सच डेट भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये भी गिवन है। तो आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब आप के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहां से कंपेयर कर लेंगे। यहां एक्स स्क्वायर को छोड़ देना, आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए। यहां ए है और यहां कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। एक्स स्क्वायर सेम है, यहां ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक, तो यहां लिख देता हूं नाउ ए इज इक्वल टू 1। ठीक, अब यहां देखिए बी है, एक्स सेम, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ b की वैल्यू क्या है -5, मतलब यहाँ b है, यहाँ -5, मतलब b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप -5। अब यहाँ c की वैल्यू क्या है देख लीजिए, k प्लस k, मतलब c की वैल्यू क्या है k। बस आप ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, इतना आप अच्छे से समझ गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें कुछ नहीं करना है। हमको क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने ये फॉर्मूला बताया है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। लगाइए फर्स्ट नंबर का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ बी और ए की वैल्यू को आपको पुट करना है। तो ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू क्या दी है -5, मतलब माइनस पहले से यहां लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू -5 है। अब यहां पर नीचे में क्या आएगा, a मतलब 1। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकल गया है, मतलब 5 मानेंगे, 5 अपॉन 1 मतलब 5। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, मैं यही निकाल दे रहा हूं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है k, और a की वैल्यू कितनी है 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकल गया k अपॉन 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा, नीचे 1 है इसलिए कोई मतलब नहीं, k आ गया। ठीक, इतना समझ गए। अब आगे भी क्वेश्चन बोलता है, यहां इतना काम हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन बोलता है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोलता है, और क्या बोलता है, अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये भी गिवन है, लिख देते हैं गिवन, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां का स्क्वायर और यहां का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का यहाँ पास फॉर्मूला मैंने लिखाया है, ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पास इसकी जगह में ये आ जाएगा, मतलब इसकी जगह में फॉर्मूला लग जाएगा। आप ऊपर में मिला लीजिए, अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर रहता है तो क्या रखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, अब यहाँ पास देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू यहाँ निकली है ना अल्फा, ये जो वैल्यू निकली है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या निकला है 5। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या निकला है k, यहाँ पास वैल्यू को पुट कर देना है, मतलब यहाँ पास वैल्यू को पुट कर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आया है 5 का स्क्वायर माइनस 4 तो पहले से है, और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है k इज इक्वल टू 1।
5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1। बस अब क्या करेंगे, चेंज दी साइड, चेंज दी साइड, मतलब 25 को आप उधर भेज देंगे, मतलब 25 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके सामने माइनस है तो माइनस 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 25। ठीक है, तो माइनस 4k इज इक्वल टू 25 में से 1 गया तो 24 बचेगा, और बड़े के सामने माइनस है तो माइनस 24 बच गया। ये और ये कट गया तो क्या बच गया, 4 नीचे आ गया तो k इज इक्वल टू क्या बच गया, 24/4, और 4 6 24 और k की वैल्यू 6 आ गई। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैं यहाँ पास आपको सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देंगे, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसमें आप आंसर दे सकते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं, इफ, मैं यहां पर क्वेश्चन को पहले मिटा देता हूं, अब इतना लिखे रहने तो ये काम आने वाला है अभी। अब यहां पर क्वेश्चन दिया है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहां पर इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब क्या बोलता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और क्या बोलता है, इज 40 मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40 दिया हुआ है। मतलब क्या बोलता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस मतलब होता है उसका सम और स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। अभी मैं समझा दूंगा। उसके बाद क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बस इसमें क्या करना है आपको, अब मैं यहाँ क्वेश्चन में सेम लिख दे रहा हूं, यहाँ पर गिवन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से लिख दूं क्या, नहीं, मैं यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन सेम है, पर थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, इसलिए आपको ज्यादातर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह कुछ दूसरा आ गया, देख सकते हैं क्या आया, बता दीजिए मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पास बोलता है आपको किस देन, तो अब अपने को क्या करना है आपको पता है, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है, और मैंने कंपेयर करके बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए, बी की वैल्यू कितनी है -8, बी की वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ माइनस पहले से यहाँ -8 आ जाएगा, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए यहाँ कुछ नहीं है, देख लीजिए 1 है तो 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू कितनी है जल्दी से, के, ए की वैल्यू कितनी है, ए मतलब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू 1, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे निकालते हैं। अब यहाँ किसकी कितनी आएगी इसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है, अब आपको बोलता है यहां पर पढ़िएगा क्वेश्चन, अब ध्यान से पढ़ना, इतना तो आसानी से बन जाएगा। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, सम ऑफ मतलब जीरोस क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। अब मेरे को क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका सम, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अल्फा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और दोनों का सम, क्वेश्चन बोलता है दोनों का सम, क्या बोला है, ऑफ द पॉलिनोम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40 मतलब इक्वल टू 40, मतलब इसका सम और स्क्वायर रहेगा, और इज 40 बोला है मतलब इक्वल टू 40। अब आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा 8 निकाले, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू अल्फा बीटा कितना निकालें, के इक्वल टू 40। अब यहाँ पर क्या होगा, 8 स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40 हो गया। अब चेंज दी साइड, बस आपको कुछ नहीं करना, 64 उधर चले गया तो -2k बचा, या -2k बचा इक्वल टू 40 माइनस 64। अब यहाँ -2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं वापस क्या होगा, क्या हो जाएगा 24, बड़े के सामने माइनस लगा है, ये कट गया, 2k इज इक्वल टू कितना आ गया 24, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 नीचे आ गया,
k इज इक्वल टू 12 आ गया। मतलब यहाँ k की वैल्यू हमको फाइंड हो गई है, जो कि क्वेश्चन बोलता था हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा हो गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दे रहा हूं तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पर सब क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दिया हूँ इसी टाइप के सेम, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, आप आसानी से बना लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।